हेलो एंड वेलकम गाइज। तो SSC 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो SSC की साइट पर आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म की आज से ही शुरू हो रही है और ये जो है 21/7/2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑलमोस्ट 21 डेज़ मान सकते, 21 दिन मानो ये। इसके बाद हम बात करें तो ये फिर जो फीस जमा कराने की लास्ट डेट है वो 22 तारीख है, लेकिन यहाँ तक आपको वेट करना ही नहीं है, 21 तारीख से पहले पहले काम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखा गया है कि करेक्शन जो है वो विंडो ऑन होगी 1 से लेके 2 तारीख के बीच में, जो कि अगस्त की है। ठीक है। फिर यहाँ पे CBT 1 एग्ज़ाम जो है 27 से लेके 31 अक्टूबर 2025 और CBT 2 एग्ज़ाम जो है जनवरी फरवरी में कंडक्ट होगा। ये टेंटेटिव डेट है, ये आगे पीछे हो सकती हैं, बट जनवरी से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब आप मान के चलो कि मिनिमम टू मिनिमम 2 महीने आपको मिलने वाले हैं और मैक्स टू मैक्स 3 महीने मिलेंगे। ऑलमोस्ट 3 मंथ है, 2.5 मंथ मान सकते हो एवरेज करके। फिर यहाँ पे हम बात करें तो आगे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि एज लिमिट दे रखी है अलग अलग की। जैसे यहाँ पे जो है BRO की एज 30 ईयर्स है और इसके बाद CPWD की 32 ईयर है, बाकी सबकी 30 साल ही होती है। ठीक है। तो अगर आप CPWD कैंडिडेट हैं तो आप जो है 32 साल तक ये फॉर्म भर सकते हो। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आगे दी गई है, जो कि मैं आगे बता दूंगा आपको। ये सेम टाइप ऑफ डिपार्टमेंट है जैसे 2024 में थे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है सारे के सारे डिपार्टमेंट, इनके बारे में कुछ लिखे हुए हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं फटाफट, वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। तो वैकेंसीज़ दी गई है यहाँ पे आपके लिए 1340, ये टोटल वैकेंसी है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की है। ठीक है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली सिविल की वैकेंसी 1000+ आप मान के चलो, ये आराम से मान सकते हो। 1050, 1000 इसके आसपास ये वैकेंसी अभी के लिए। ये वैकेंसी और भी इंक्रीज़ होने वाली है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। और इन्होंने ये बोला है कि अगर आपको टेंटेटिव वैकेंसी बाद में देखनी है तो आपके SSC.gov.in पे जाके कैंडिडेट सेक्शन पे जाके टेंटेटिव वैकेंसी देख सकते हो। हालांकि अभी टेंटेटिव वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया गया। अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज चाहिए तो आपको क्या वही बोला है कि भाई कंसर्न डिपार्टमेंट्स आपसे पूछना पड़ेगा। मतलब आपको वही है कि RTI लगाओ और पूछ सकते हो कि भाई SSC 2025 के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आपने जो है भेजी है, तो वो RTI से पता लगे। इसके अलावा इन्होंने कोई ऐसा बताया नहीं कि भाई अभी तक कलेक्ट नहीं हुई है वैकेंसी, कलेक्ट होगी तब ये लोग टेंटेटिव वैकेंसी एक बार और डाल देंगे। और जब पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है उसके टाइम फाइनल वैकेंसी का भी एक नोटिस आता है, तो वो होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस पर बताता हूँ कि 1050 वैकेंसी अगर माने, सेफर साइड पे 1000 ही मान लेते हैं, 1000 वैकेंसी। इसमें आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 400 वैकेंसी BRO की होने वाली है अभी के लिए। ठीक है। CPWD काफ़ी वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, 300 के करीब वैकेंसी मान सकते हो, टोटल 700 वैकेंसी होगी। MES की बात करें तो ऑलमोस्ट यू कैन की 200 वैकेंसी मान सकते हो, क्योंकि मेरे को लगता है जनरल की पिछली बार जो 100 सीट कम की गई वो डायरेक्टली आने वाली है, और 100 सीट और मान सकते हो, तो 200 वैकेंसी मिनिमम है। तो कितनी होगी, 700, 200, 900 और 100, 150 वैकेंसी जो है बाकी की निकाल सकते हो। CWC की हालांकि RTI में पता लगे काफ़ी कम वैकेंसी है। CWC हो गया, CPWRS हो गया और इसके अलावा NTR वगैरह, इनकी जो है या फ़र्क का फ़र्क है, इनकी कुल मिला के 150 वैकेंसी और हो सकती है। तो ये मेरे हिसाब से हो सकती है। BRO की वैकेंसी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि RRB के जैसे रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे लोग BRO छोड़ने वाले हैं, तो वो वैकेंसी बढ़ने वाली। इवन MES CPWD इनकी भी वैकेंसी बढ़ेगी फॉर श्योर। ये जो 105 है, 1050 मेरे को लग रहा है सिविल की वैकेंसी, वो ऑलमोस्ट 1300 करीब वैकेंसी आराम से होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिविल की वैकेंसी तो लास्ट टाइम की जैसी वैकेंसी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करें तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि BRO के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अलाउ, ये सबको पता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि 30 साल तक, मतलब CPWD के अलावा सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म डाल सकते हो अगर आपकी एज 1996 से लेके 1/1/2008 के बीच में, तो आप ये फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 32 ईयर एज वाले कैंडिडेट के लिए 2/1/1994 से लेके 1/1/2008
इनके बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म है वो डाल सकते हो। इसके अलावा आपकी एज है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। हालांकि फॉर्म तो डाल दोगे, लेकिन फिर आगे की प्रोसेस है वो आप DVV में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 सालों का जो है रिलैक्सेशन है, मतलब ये जो है उसमें 5-5 साल माइनस और प्लस कर सकते हो। सॉरी, माइनस ही करोगे, इधर प्लस नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली रिलैक्सेशन का मतलब ये कि 1991 तक तुम हो तो भी भर सकते हो। और OBC के लिए 3 साल का है, मतलब 1996 है तो 1993 तक है, 2/1/1993, तो आप फॉर्म बिंदास फिल करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं कि क्या है आगे हम बात करें कि भाई जो सर्टिफिकेट है OBC SC/ST ये सारे के सारे जो है कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए और सेंटर का आपको बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर कोई बंदा OBC SC/ST से फॉर्म डाल देता है और वो बाई चांस ऐसे लगता है भाई UR की सीट उसने ले ली है लास्ट में, तो भी उसको ये सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई UR की मैंने सीट ली है तो मैं ये बिना जो सर्टिफिकेट के भी चला जाऊंगा, दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। आपको जो है ये सर्टिफिकेट और विद इन द क्या है, विद इन द टाइम लिमिट होना चाहिए। कैसे, वो आगे बताया हुआ है। टाइम लिमिट ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले का आपका जो है ये सारे के सारे सर्टिफिकेट SC/ST OBC EWS PWBD हो गया या फिर एक्स सर्विसमैन, इनके सारे के सारे स्टेटस जो है वो क्या है 21/7/2025, 21/7 है ना, या फिर 21/8 है। तो ये आप देखोगे ना, अब कौन सा महीना चल रहा है भाई, देखो 21/7 ही होना चाहिए। यस 21/7 है तो 21/7/2025 से पहले पहले का होना चाहिए। और उससे पहले का आप सोचोगे भाई कितने साल तक का मान्य हो सकता है, उस पर आप मत जाइए, क्योंकि आपको नया रखना चाहिए। अभी बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और EWS वालों को तो बनाना ही ज़रूरी है, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उनको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी आप डाल दीजिए, 1 महीने में आपका बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करें तो फिर यहाँ पे दिखा गया कि OTR आज ही कर लीजिए आप, अगर आपको एडिट करना है कुछ भी। सब आपका नाम हो गया, फादर का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारे के सारे जो आधार कार्ड में एड्रेस लिखा है ना वो सेम का सेम लिखना है, एक भी इधर उधर मत करना, क्योंकि आगे जो DV करवाओगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले से ही सब कुछ अच्छे से लिखो, और उसको एडिट करना है तो अभी एडिट कर सकते हो। आज लास्ट डेट है 30 जून, आज लास्ट डेट, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसके बाद वही है, एप्लीकेशन प्रोसेस कोई भी बता देगा, कोई भी जब फॉर्म फिल करेगा तो आपको बता देगा कि लाइव फ़ोटो डालनी है, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करना है। तो ये सब चीज़ें जो है आगे कोई भी फॉर्म भरेगा बंदा यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। फिलहाल यही न्यूज़ है, आगे जो वैकेंसीज़ वगैरह है उनका डिटेल आएगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। फिलहाल वीडियो इतना ही, थैंक यू वेरी मच।